नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का जायजा लिया। देश की प्रगति में जनजातीय समुदाय के योगदान के सम्मान में आज राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। कश्मीर के नौगाम थाना में हुए अचानक विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 32 घायल हुए। भारत और पराग्वे ने द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। और ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में अंकिता भगत भारत की पहली महिला रिकर्व व्यक्तिगत चैंपियन बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा के लिए गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का आज दौरा किया। प्रधानमंत्री सुबह अंतरौली में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंचे। श्री मोदी ने अधिकारियों से बातचीत की और कार्यों की समीक्षा की। ये रेल गलियारा लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। इसमें गुजरात तथा दादरा और नगर हवेली में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर शामिल हैं। ये कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। ये परियोजना 465 किलोमीटर मार्ग पुलों पर आधारित है। अब तक 326 किलोमीटर दूरी के पुलों का काम पूरा हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुलों का निर्माण हो चुका है। ये बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को कम कर सिर्फ 2 घंटे का कर देगी। लगभग 47 किलोमीटर लंबा सूरत बिलीमोरा खंड निर्माण के अंतिम चरण में है। इसमें सिविल कार्य और ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, शौचालय और खुदरा दुकानें हैं। बाद में श्री मोदी जनजातीय बहुल नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा शहर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 9,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी ने सागबारा तालुका के देव मोगरा गांव में जनजातीय समुदाय की कुलदेवी पंडोरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार ने जनजातीय इतिहास को जीवंत रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। एक रिपोर्ट। भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय इतिहास और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है। जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में देश भर में कई कार्यशालाएं, कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार की एक प्रमुख पहल देश के ऐतिहासिक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए 11 संग्रहालयों की स्थापना करना भी है। इनमें से 3 का उद्घाटन हो चुका है, जिनमें रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क संग्रहालय भी शामिल है। आज आदिवासी नायकों की कहानियां बताने वाली पुस्तकों, कॉमिक्स और डिजिटल सामग्री का प्रकाशन हो रहा है, जिससे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां हर पीढ़ी तक पहुंच रही हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एनडीए की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत बिहार में विकास की राजनीति के लिए एक जनादेश है।
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही सरकार गठन से संबंधित सभी पहलुओं को अंतिम रूप दे देगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए राज्य के सभी जिलों में कल धन्यवाद मार्च निकालेगी। सरकार गठन की प्रक्रिया के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि सबसे पहले एनडीए के सभी घटक दल अपने विधायकों की बैठकों में नेताओं का चयन करेंगे। उसके बाद गठबंधन की एक संयुक्त बैठक में एनडीए के नेता का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित कार्यक्रम और विवरण पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व घोषित करेगा। चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीट जीती। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीट मिली। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल 35 सीट ही मिली। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 2-2 सीट जीती, जबकि आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 1-1 सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पार्टी नेता आर.के. सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस बीच पार्टी के 2 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाना में कल रात हुए अचानक विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने बताया कि मृतकों में राज्य जांच एजेंसी का 1 कर्मी, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला टीम के 3 कर्मी, 2 क्राइम सीन फोटोग्राफर, मजिस्ट्रेट की टीम में शामिल 2 राजस्व अधिकारी और टीम से जुड़ा 1 दर्जी शामिल है। नमूना लेने की प्रक्रिया और संचालन एफएसएल टीम द्वारा बेहद सावधानी के साथ किया जा रहा था। दुर्भाग्य से इस दौरान कल रात लगभग 11:20 पर अचानक एक विस्फोट हुआ। इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और आसपास के इलाकों के 3 नागरिक घायल हुए हैं। इधर नई दिल्ली में गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर डिवीजन मामलों के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने आज बताया कि इस घटना में थाने और आसपास की कुछ इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगाम पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थ और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। उसी के दौरान कल रात अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। श्री लोखंडे ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कल शाम पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर गांव से नूर आलम नाम के व्यक्ति को दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में हिरासत में लिया। नूर आलम फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय का छात्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान विरोधी प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता और आतंकवाद रोधी पैनल की सह अध्यक्षता करने वाले पाकिस्तान की आलोचना की है। एक रिपोर्ट। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कल परिषद की कार्यप्रणाली पर हुई बहस में ये बात कही। हालांकि श्री हरीश ने पाकिस्तान या तालिबान प्रतिबंध समिति या आतंकवाद रोधी पैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे किसकी और किन समितियों की बात कर रहे हैं। यह पैनल 1988 समिति के रूप में जाना जाता है, जिसे तालिबान सदस्यों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इन्हीं प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की पिछले महीने हुई भारत
भारत यात्रा विलंबित हुई थी। पाकिस्तान आतंकवाद रोधी समिति का सह अध्यक्ष है, जबकि वह कई आतंकवादी समूहों और नेताओं को पनाह दे रहा है। इनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूह भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती। भारत और पराग्वे ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक स्तरों पर समन्वित प्रयासों के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। असुनसियन में आयोजित संयुक्त आयोग तंत्र की पहली बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका में भारतीय महावाणिज्य दूतों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें देश भर के मिशनों के वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों को भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग और प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव की समीक्षा के लिए बुलाया गया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावासों की प्रतिबद्धता तथा प्रयासों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव CS राव ने कहा है कि केंद्र सरकार के युद्ध क्षेत्र पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत सामरिक स्थल डोकलाम और चोला इस वर्ष 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। पहले इन दोनों स्थलों का उद्घाटन 27 सितंबर को होना था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने नई समय सीमा तय की। अंकिता भगत और धीरज बुम्मादेवरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ढाका में अंकिता ने ओलंपिक रजत पदक विजेता नाम स्यूहोन को 7-3 से हराकर ये गौरव हासिल किया। इसके बाद धीरज ने फाइनल में राहुल को 6-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। लक्ष्य सेन कुमामोतो मास्टर्स जापान बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जापान के केंतो निशिमोतो से हार गए हैं। फिटनेस और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर खेल परिषद आज जम्मू मिडनाइट मैराथन के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगी। इसमें सभी स्तर के धावकों के लिए कई दौड़ श्रेणियां होंगी। ये आयोजन मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू से शुरू होगा और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि जम्मू मिडनाइट मैराथन पिछले संस्करणों में केंद्र शासित प्रदेश के सबसे रोमांचक और लोकप्रिय खेल आयोजनों में से एक बनकर उभरा है। कोलकाता में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 189 रन बनाए और 30 रन की बढ़त बनाई थी। KL राहुल ने 39, वॉशिंगटन सुंदर ने 29, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने 27 रन की पारी खेली। आज भारतीय टीम ने 1 विकेट पर 37 रन से आगे खेलना शुरू किया था। कल दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 159 रन पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM को कोलकाता के साइंस सिटी में अपनी जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज के लिए प्रतिष्ठित CIM USET पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा दुबई में 27वें ICOM महाधिवेशन के दौरान की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का जायजा लिया। देश की प्रगति में जनजातीय समुदाय के योगदान के सम्मान में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। कश्मीर के नौगाम थाने में अचानक हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 32 घायल। भारत और पराग्वे ने द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। और ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में अंकिता भगत भारत की पहली महिला रिकर्व व्यक्तिगत चैंपियन बनी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।